Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, according to the time. Welcome to my YouTube channel, English Somnir. So, dear student, today I am present here with a new topic. I have started teaching literature from the ancient literature to the modern literature. So, the chapter 1 I have chosen from the ancient literature by taking the author Aeschylus. Aeschylus. So Aeschylus was an ancient Greek tragedian. So dear students, Aeschylus कौन थे? एक एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियन थे। और एक चीज़ और बता दूं, ये 523 बीसी में पैदा हुए और 456 बीसी में एक्सपायर कर गए। और ये पैदा हुए थे ग्रीस में और मरे थे इटली में। इटली के जेला नाम के शहर में ये एक्सपायर किए थे। और ये जो एस्किलस हैं ये पहले सोल्जर भी थे, तो सोल्जर भी थे और साथ ही साथ प्लेराइट भी थे। ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट हुज प्लेस स्टिल सर्वाइव। ये पहले ऐसे थे जिनके प्लेस अभी भी सर्वाइव हैं, यानी कि मौजूद हैं। द अदर सच आर सोफोक्लीज एंड यूरिपाइड्स। दूसरे और भी हैं जैसे सोफोक्लीज और यूरिपाइड्स। दूसरे और भी हैं, कौन कौन से? सोफोक्लीज एंड यूरिपाइड्स। देखें, ही इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ ट्रेजेडी। इनको फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, ही एक्सपेंडेड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्लेस टू अलाउ कन्फ्लिक्ट अमंग देम, whereas characters previously had interacted along with the chorus. एरिस्टोटल के मुताबिक इन्होंने कैरेक्टर्स की जो नंबर्स थे, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन्होंने इंक्रीज़ किए, बढ़ाए, ताकि उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो सके। प्लेज में एक नया रोमांस लाने के लिए, एक नई इमेज क्रिएट करने के लिए, कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ा दिए थे। ओके, so only 7 of his estimated 70 to 90 plays survived, and there is long standing debate regarding one of his plays, Prometheus Bound, which some believe to be written by his son Euphorion. बताया जाता है कि इन्होंने टोटल 70 से 90 प्लेज इन्होंने लिखे थे। एक एस्टिमेटेड, एक राउंड अबाउट फिगर है, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 ही क्या है, मौके पर मौजूद हैं, सर्वाइव हैं। और इस पर बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी बहस होती है क्रिटिक्स के बीच में और स्कॉलर्स के बीच में। और किस पॉइंट पर? प्रोमेथियस बाउंड पर। एक्चुअली 70 से 90 प्लेज बहुत प्लेज इन्होंने लिखे थे, लेकिन हालांकि कंफर्म ये नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने 70 to 90 प्लेज सच में लिखे थे ऑफिशियली या नहीं। और जिसमें से 7 आज सर्वाइव्ड हैं, ये तो कंफर्म पता चल रहा है। लेकिन उनमें से भी एक है प्रोमेथियस बाउंड, जिसको कुछ लोग ये यकीन करते हैं, विच सम बिलीव टू बी रिटन बाय हिज सन यूफोरियन। तो यूफोरियन जो उनका बेटा था, यानी कि एस्किलस का बेटा, एस्किलस के 2 बेटे, तो यूफोरियन ने प्रोमेथियस बाउंड लिखा था, ऐसा कुछ लोग बिलीव करते हैं। ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट टू प्रेजेंट प्लेज एज अ ट्रायलॉजी। ये पहले ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने ट्रायलॉजी के रूप में प्लेस को प्रेजेंट किया था। आपको पता भी, एंशियंट लिटरेचर्स बिलोंग करते हैं, एंड द फर्स्ट राइटर एंड द फर्स्ट ट्रेजेडियन। तो जाहिर सी बात है कि ये पहला जो उन्होंने ट्रायलॉजी लिखी थी, तो जाहिर सी, तो पहले ट्रायलॉजी, पहले ये ड्रामेटिस्ट भी माने जाएंगे। हिज ऑरेस्टिया इज़ द ओनली एंशियंट एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म दैट सर्वाइव्स। और ऑरेस्टिया जो ट्रायलॉजी है, ये पहला एग्जाम्पल है, पुराना एग्जाम्पल है जो सर्वाइव करता है। द पर्शियंस इज द ओनली सर्वाइविंग क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी concerned with contemporary events and usable source of information about its period. पर्शियंस, आपको बता दें, उस वक्त एक वार हुआ था पर्शियंस का और ग्रीस का। तो उस वक्त का जो टाइम था, मोमेंट था, उसमें एस्किलस ने पर्शियंस ड्रामा, एक प्ले लिख करके, ट्रेजेडी लिख करके, वो मौजूदा हालात को और घटनाओं को और उसकी सूचनाओं को उसमें बताया है और इकट्ठा किया है। ऑरेस्टिया इज एक्लेम्ड बाई टुडेज लिटरेरी एकेडमिक्स।
और ऑरेस्टिया की तारीफ़ आज भी की जाती है। जो हमारे लिटरेरी एकेडमिक्स हैं वो लोग तारीफ़ करते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑन हिज ग्रेवयार्ड सिग्निफाइज द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द सिटी। देखिए, अगर ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कि कब्रिस्तान, ओके, चर्चयार्ड भी कहते हैं, सिमेट्री भी कहते हैं, गलगड्ढा भी कहते हैं। तो जो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो लेख है, जो लिखा हुआ है ग्रेवयार्ड पर, तो वो क्या दिखाता है, उनके ग्रेवयार्ड पर लिखा गया इंस्क्रिप्शन क्या दिखाता है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द सिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये कहा गया है कि एवरी मैन हैज़ टू गो एट द 11th आवर, मतलब उसको अंतिम समय में जाना ही जाना है, यानी कि द पर्सन हैज़ टू डाई, इंसान को मरना ही मरना है। तो एक शहर ये भी है, कौन सा शहर है, ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान भी एक शहर है जहाँ पे हर इंसान को जाना है, उसकी अंतिम जो है, उसका जो अंतिम शहर है वो वही है। तो उसके इम्पोर्टेंस को, प्राइमरी इम्पोर्टेंस को दिखाता है। ओके, हिज ओनली 7 ट्रेजेडीज आर सर्वाइव्ड इंटैक्ट, 7 ही ट्रेजेडीज सही सलामत जो सर्वाइव हैं, वो है द पर्शियन जो 472 बीसी में लिखा गया था, 7 अगेंस्ट थेबीज 407 बीसी में लिखा गया था, द सप्लायंट्स 463 बीसी में लिखा गया था, ऑरेस्टिया, ट्रायोलॉजी एंड प्रोमेथियस बाउंड। हालांकि प्रोमेथियस बाउंड की जो ऑथरशिप है वो डिस्प्यूटेड है, बार बार ये बता रहे हैं, इससे पहले बताया गया है कि उसका जो बेटा था यूफोरियन, शायद उसने लिखा, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऑरेस्टिया ट्रायोलॉजी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी ट्रायोलॉजी में कौन कौन से प्लेस हैं। तो ऑरेस्टिया ट्रायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रेजेडीज। ऑब्वियसली अगर ट्रायोलॉजी है तो 3 ट्रेजेडीज या 3 कोई भी चीज़ होगी वो 3 ही कंसिस्ट होंगे, चाहे वो ट्रेजेडीज हो, चाहे कॉमेडीज़ हो, चाहे वह आपके पोएम्स हों। अगर ट्राई वर्ड आता है इट मीन्स देयर मस्ट बी 3 थिंग्स। ओके, अगर जैसे कौन कौन से हैं, अगामेमनॉन, द लाइबेशन बेयरर्स एंड द यूमेनाइट्स। याद रहे कि ये क्वेश्चन अभी दिसंबर यूजीसी नेट में पूछा गया था, यूजीसी नेट 2019 पूछा गया था, ऑरेस्टिया ट्रायोलॉजी में कौन कौन से जो है ट्रेजेडीज़ हैं। तो वो जो कौन कौन से ट्रेजेडीज़ हैं वो अगामेमनॉन, द लाइबेशन बेयरर्स एंड द यूमेनाइट्स। ओके, This trilogy tells the bloody story of the family Agamemnon, king of Argos। देखिए, ये अगामेमनॉन की फैमिली है, उसकी जो ब्लडी स्टोरी है, ब्लडी स्टोरी का मतलब क्या होता है, जैसे वायलेंट स्टोरी होती है जिसमें मार काट ये सब चीज़ें होती हैं, तो ऐसी स्टोरी को इस नरेट किया गया इसमें। वो अगामेमनॉन जो था वो किंग ऑफ आर्गोस था। एक्चुअली इसकी भी स्टोरी आपको बहुत अच्छे से मिल सकती है, जिसमें विलियम शेक्सपियर ने अपने ट्रेजेडी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में जो लिखा है उससे आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। अगामेमनॉन की, अजाक्स की, ट्रोइलस की, है ना, हेक्टर की, इन सब की स्टोरी जो है आप बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। इसको अगर अस्खेलस के आपके ऑरेस्टिया को समझना है, यानी अगामेमनॉन को समझना है, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं डिटेल्स में ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। अरिस्टोटल क्लेम्ड दैट एस्केलस एडेड द सेकेंड एक्टर ड्यूट्रोगोनिस्ट टू द ग्रीक स्टेज। इसका मतलब होता है कि अरिस्टोटल के हिसाब से एस्केलस ने क्या किया था, अपने ग्रीक स्टेज पर सेकंड एक्टर को भी खड़ा किया था। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है, सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले, उसका जो सेकंड प्रोटैगनिस्ट होता है उसको भी उन्होंने स्टैंड किया था। यानी यूँ कह लें कि जो प्रोटैगनिस्ट का मोटिव होता है लव को फाइंड करने का, लव को सीख करने का, किसी पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट सीख करने का, तो वो प्रोटैगनिस्ट की हेल्प के लिए जो राइट साइड में होता है उसके, वो भी उसको सीख करता है। या फिर यूँ कह लें, या कोई विलेन भी हो सकता है जो उसके राइट साइड में खड़ा होकर के, अगेंस्ट में खड़ा होकर के पूरे प्ले को कैरी आउट करता है। तो सेकंड एक्टर को उन्होंने खड़ा किया था, जिसे हम ड्यूटोगोनिस्ट भी कहते हैं ग्रीक स्टेज में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो so that other ones can also understand. Okay, thank you so much for watching this video. See you again in the next video with a new topic.